आखिरकार हसन ने अब सबको बताना शुरू कर दिया है कि कशमाला की उस घर में क्या इज्जत है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने सारे मामलात को देखा और काफी ज्यादा हैरान हो गया कि कशमाला घर आ भी गई और अभी तक ये लोगों का जहन नहीं बदला। ताबीन कोई ना कोई ऐसी चालाकी कर देती है जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। लेकिन हसन ये बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है और साफ साफ अपने घर वालों से कह देता है कि देखिए, आप लोग ये चीजें क्यों नहीं छोड़ देते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि घर का माहौल खराब हो, लेकिन इन सब चीज़ों को करने से घर का माहौल बुरे तरीके से खराब हो रहा है। आप लोगों को ये बात अब समझने की ज़रूरत है। जिसको सुनकर साफ-साफ उसकी माँ कह देती है कि बेटा, अभी तो दिन भी नहीं हुए इतने और तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लड़की की बोली बोलनी शुरू कर दी है। लेकिन वो समझाने की कोशिश कर रहा है अपनी माँ को कि भई ऐसा कुछ नहीं है। बोली बोलने वाला कोई मसला नहीं, मैं तो सिर्फ़ आपको हकीकत से आश्ना कर रहा हूँ। कि हकीकत है क्या? आप ताबीन की बातें सुन के हर चीज़ गलत समझने लग जाती हैं। ताबीन की बातें सुन के हर चीज़ की तबाही इस घर में हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद कुछ भी ख़राब हो। आपको रिश्तों को समझना चाहिए, ना कि ताबीन की बातों में आके हर चीज़ को उलट-पुलट कर देना चाहिए। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बहन को खुद ही ज़लील करने पे तुले हुए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि आप जो कुछ कर रही हैं ना, वो अब अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ये सारी बातें मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान-कुन हो चुकी हैं। आप अपने दिल से कशमाला के लिए नफ़रत निकाल क्यों नहीं देती? मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपने दिल से ये सारी नफ़रतें निकाल दें और सारे मामले को ठीक कर लें। लेकिन उसकी माँ के दिल से कुछ भी नहीं जा रहा। चला तो जाए, लेकिन ताबीन कुछ भी ऐसा नहीं होने दे रही। हर वक्त कोई ना कोई नई चालाकी और होशियारी लेके बैठ जाती है, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। कशमाला कहती है कि आखिर तबीन, तुम्हें मसला क्या है मेरे से? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, लेकिन तुम किसी का अच्छा क्यों नहीं चाह सकती? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है। जिसको सुनकर वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी है, अब जो होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूँगी। मतलब ये है कि हसन को साफ-साफ कह देती है कि देखो हसन, अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो कि इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह बनेगी। क्योंकि जिस लहजे में ये मेरी माँ से बात करती है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मतलब ये है कि जानबूझकर कोई ना कोई रोड़े अटकाने वाली बात की जा रही है। हालाँकि कशमाला काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करती है हसन की माँ की और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं। लेकिन ताबीन की बातें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन फ़िलहाल हसन उसका भरपूर साथ दे रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं ताबीन की इन ख़स्लतों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ कि वो कुछ भी सही नहीं कर सकती। लेकिन जी उसकी माँ ये बात मानने को तैयार नहीं और कहती है कि मेरी बेटी पे सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पता नहीं आप लोग क्या चाहते हो? अभी तो समझ नहीं आ रही कि अभी तुम आई हो और अभी से तुमने घर में लड़ाई झगड़े और फ़साद डालने शुरू कर दिए हैं। जिस पर वो उनको समझाने की कोशिश करती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। आखिर आप क्या चाहते हैं और क्या समझना चाह रहे हैं? मुझे तो इन सब चीज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तबीन कहती है कि मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ कि तुम्हारी माँ जो पटिया पढ़ाकर तुम्हें यहाँ पे भेज रही है ना, और जो-जो कुछ करने की कोशिश कर रही है, उसकी चीज़ें कभी पूरी नहीं होने वाली और ना ही मैं कभी होने दूँगी। और इस चीज़ का अपने ज़हन से ये तसव्वुर भी निकाल दो कि आप लोगों के यहाँ पे चलेगी। क्योंकि अब वो नहीं रहा चीज़ें, सब कुछ बदल चुका है। तुम्हें अपनी माँ को अब समझाना होगा कि अब ज़रा आती है तो होश से रहे, होश के नाखून ले, वरना मामला ऐसा ख़राब करूँगी कि सारी ज़िंदगी आप लोग इस बात को लेके बैठे रहोगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें चच्ची जान को समझाना होगा कि अपने लहजे पर काबू रखें। आखिरकार हसन ने अब सबको बताना शुरू कर दिया है कि कशमाला की उस घर में क्या इज्जत है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने सारे मामलात को देखा और काफी ज्यादा हैरान हो गया कि कशमाला घर आ भी गई और अभी तक ये लोगों का जहन नहीं बदला। ताबीन कोई ना कोई ऐसी चालाकी कर देती है जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। लेकिन हसन ये बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है और साफ साफ अपने घर वालों से कह देता है कि देखिए, आप लोग ये चीजें क्यों नहीं छोड़ देते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि घर का माहौल खराब हो, लेकिन इन सब चीज़ों को करने से घर का माहौल बुरे तरीके से खराब हो रहा है। आप लोगों को ये बात अब समझने की ज़रूरत है। जिसको सुनकर साफ-साफ उसकी माँ कह देती है कि बेटा, अभी तो दिन भी नहीं हुए इतने और तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लड़की की बोली बोलनी शुरू कर दी है। लेकिन वो समझाने की कोशिश कर रहा है अपनी माँ को कि भई ऐसा कुछ नहीं है। बोली बोलने वाला कोई मसला नहीं, मैं तो सिर्फ़ आपको हकीकत से आश्ना कर रहा हूँ। कि हकीकत है क्या?
आप ताबीन की बातें सुन के हर चीज गलत समझने लग जाती हैं। ताबीन की बातें सुन के हर चीज की तबाही इस घर में हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मजीद कुछ भी खराब हो। आपको रिश्तों को समझना चाहिए, ना कि ताबीन की बातों में आके हर चीज को उलट पुलट कर देना चाहिए। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अपनी बहन को खुद ही जलील करने पे तुले हुए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जो कुछ कर रही हैं ना, वो अब अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ये सारी बातें मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो चुकी हैं। आप अपने दिल से कशमाला के लिए नफ़रत निकाल क्यों नहीं देती? मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपने दिल से ये सारी नफ़रतें निकाल दें और सारे मामले को ठीक कर लें। लेकिन उसकी माँ के दिल से कुछ भी नहीं जा रहा। चला तो जाए, लेकिन ताबीन कुछ भी ऐसा नहीं होने दे रही। हर वक्त कोई ना कोई नई चालाकी और होशियारी लेके बैठ जाती है, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। कशमाला कहती है कि आखिर तबीन तुम्हें मसला क्या है मेरे से? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, लेकिन तुम किसी का अच्छा क्यों नहीं चाह सकती? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती है। जिसको सुनकर वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी है, अब जो होगा मेरी मर्जी के मुताबिक ही होगा। मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मतलब ये है कि हसन को साफ साफ कह देती है कि देखो हसन, अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो कि इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह बनेगी, क्योंकि जिस लहजे में ये मेरी माँ से बात करती है, मैं इस चीज के लिए इसको कभी माफ नहीं करूंगी। मतलब ये है कि जानबूझकर कोई ना कोई रोड़े अटकाने वाली बात की जा रही है। हालांकि कशमाला काफी ज्यादा इज्जत करती है हसन की माँ की, और कहती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई गर्ज नहीं। लेकिन कश्मा ताबीन की बातें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल हसन उसका भरपूर साथ दे रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं ताबीन की इन खसलतों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ और जानता हूँ कि वो कुछ भी सही नहीं कर सकती। लेकिन जी उसकी माँ ये बात मानने को तैयार नहीं, और कहती है कि मेरी बेटी पे सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है। पता नहीं आप लोग क्या चाहते हो? अभी तो समझ नहीं आ रही कि अभी तुम आई हो और अभी से तुमने घर में लड़ाई झगड़े और फसाद डालने शुरू कर दिए हैं। जिस पर वो उनको समझाने की कोशिश करती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। आखिर आप क्या चाहते हैं और क्या समझना चाह रहे हैं? मुझे तो इन सब चीजों की कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तबीन कहती है कि मैं अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम्हारी माँ जो पटिया पढ़ाकर तुम्हें यहाँ पे भेज रही है ना, और जो जो कुछ करने की कोशिश कर रही है, उसकी चीजें कभी पूरी नहीं होने वाली और ना ही मैं कभी होने दूंगी। और इस चीज का अपने जहन से ये तस्वर भी निकाल दो कि आप लोगों के यहाँ पे चलेगी, क्योंकि अब वो नहीं रहा, चीजें सब कुछ बदल चुका है। तुम्हें अपनी माँ को अब समझाना होगा कि अब जरा आती है तो होश से रहे, होश के नाखून ले, वरना मामला ऐसा खराब करूंगी कि सारी जिंदगी आप लोग इस बात को लेके बैठे रहोगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें चच्ची जान को समझाना होगा कि अपने लहजे